अरे भाई भाई कम ऐसे का टाका लगी थे चाचा 5 टाका लगे मतलब 5 टाका लगी अब मैं तो कम मारी तो उन्होंने के बाबू के ये तुम्हारा अरे भगवान ये कैसे चला है वो कहां बाटे अरे मारा करियो उनका ये भगवान का कर जाए का गजा पर गुजर है ये भगवान बताइए है कि महेंद्र की लड़कियां अगर ये हम बताए थे कि इनके पड़ोसी धोबी है वो लड़कियां है तो मनी गधा की तरह हैं अरे सारे चुप हो गया अबे पहचान अरे चक्कर है बहुत मार भाई की सारी का भावे वो बढ़िया मार नहीं हां तो देखा भी मार दिया आज या 5 टाका लगाई वैसे मालूम तो को 5 टाका लगा 5 टाका लगी का अंदर तो बनुआ अबे कुछ नहीं लगा सारे अरे जरा सी खरो चाहिए कौन निकला कौन तो नहीं दे रहा टाका कहां तो मुझे मिलेगी कैसे के दादी तरह रोज रहे बे रोवई लागे का दाग कर निकलेला का अब ये भाई ये ना अगर लगावे कई सारे नस्ल वाले को ऐसे रह जाता कुछ नहीं हो तुम मत है मत हाँ क्या ऐसे मर्द होते क्या बनेगा शेर की सुअर ताकत पर तो शेर होता है काका को सुगर होते ठीक है खाने का अंदाज है बस अरे सारे शेर कुछ और खाता है सुअर कुछ और खाती है खाएगा सुअर बन के अरे नहीं बेटा तू रो क्यों रहा मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ भीतर घोस नहीं जा रहे कुछ नहीं था अरे नहीं यार मैं बिल्कुल ठीक हूँ कुछ नहीं कोई मारा है मुझको ड्रामाबाजी बंद कर चलो बच्चों को साले परेशान करता फोन करी खाओ जब वो का मार सका थे तो तुम तुम्हारे वही ना हकीकत ये है बोल करी कि जब तुमने मुझे मना किया कि ना जाओ तो मुझे नहीं जाना था लेकिन हमारी बात तो माना था कम अरे क्यों नहीं मानता हर बात तो तुम्हारी बात को माना तुम्हारे कहने पर कहां नहीं चला गया मैं और तुम बता दे तुम्हारी बात को नहीं मानता मैं फिर काहे गया झगड़ा हो गई अच्छा काम कहीं नहीं फोन करी मैं सिर्फ मुझसे इतनी बड़ी बात पूछा कि तुमने मेरे बच्चे के खाने में क्यों गिराया तो उसका जवाब जानती हो क्या कहीं नहीं थोड़े छोटे बेटे को मार जाओ न जाने कौन सी जात की औरत उठा के लाया है उसको भी मार डालूंगी तुझे भी मार डालूंगी सबको मार डालेगी अरे तो गुस्से में आगे लगा दिया साले का लगा दबा दिया मार देता लेकिन बाबूजी आ गए और बचा लिया बाबूजी के कहना है कि तुम्हारी पत्नी का गला दबा के क्यों मार रहा था हमने कहा कि इसे ये हमारे बच्चे के खाने में जहर मिलाती थी और मार डालना चाहती थी झूठ बोल रहा है तो क्या प्रमाण है तेरे पास अरे भाई सुमित कुमार ने बचाया उसकी जान नहीं मैं नहीं मानूंगा निकल जा मेरे घर से आज के बाद तू मेरे घर में नहीं रह सकता हमने कहा बाबूजी कहाँ जाएंगे कहाँ रहेंगे मैं इस घर का बेटा हूँ मेरा हिस्सा बांट दो तब आपका कहना है कि जब सुमित कुमार की शादी होगी तब जाके हिस्सा बांटेगा तुझे एक थोड़ी कौड़ी नहीं दूंगा निकल जा मेरे घर से कुछ नहीं है नहीं बाबू कहेंगे हाँ मेरा बाप कह रहा है कहा जाऊंगा अपने बच्चों को रेल के पटरी पर न जाते भीख मांग जाकर भीख मांग तब जाके मेरे कलेजे को ठंडक पड़ेगी ये बाबूजी का फैसला है
मेरे बच्चे मेरी पत्नी भीख मांगे। बाबू ऐसे कहे हमको यकीन नहीं मत बाटे। अरे वो नहीं कौनो भी बात ये नहीं चाहती ओकरे आंखी के सामने ओकर लड़का दरबदर के ठोकर खाए। अरे माई बाप तो सोचती कि अपने लड़के खातिर कितना बनाए दे ताकि हमारे लड़के सुख से रहे, कोनो तकलीफ न हो। लेकिन बाबू इससे कहे फूल करी कभी कभी तुम कहा करते थे ना कि तुम अकेले में सोचते खाओ। हाँ उदास रात रहा, बस मायूस रात रहा। तो जब पूछी तो उनका बतावत ना है। मैं तुम्हें राज की बात बताता हूँ। आज के 20, 22, 25 साल पहले की बात नहीं। उस वक्त लगभग हमारी उम्र 10 साल की रही होगी। यही मेरा बाप मेरी माँ को गड़ासा से काट डाला था। मार दिया मेरी माँ को। माँ के मर जाने के बाद मैं अकेला पड़ गया घर में। चूंकि बाप से दुश्मनी हो गई, मैं अपने बाप को जेल पहुंचा दिया। समय भी था, रातों दिन सिर्फ खेतों में काम करना था हमारा काम। माँ के बारे में सोचना। एक बार हमने सोचा ये घर छोड़कर भाग जाऊं, चला जाता हूं, कभी वापस नहीं आऊंगा। बाबूजी बहुत मारा करते थे मुझे, खाना भी नहीं देते थे, सिर्फ काम करवाते थे। लेकिन इस घर से एक आवाज आ रही थी, कहां जा रहा है सुनील कुमार तू? मैं परेशान की आवाज आ कहां से रही? बेटा मैं तेरी माँ बोल रही हूँ, मैं तेरी माँ की आत्मा हूँ, मैं इसी घर में रहती हूँ और डेली तुझे देखा करती हूँ। ना जा ये घर छोड़कर, ना जा बेटा। कौन है तू? ये अचानक आवाज मेरे कानों में कैसी आ रही है? नहीं, मैं तेरी माँ बोल रही हूँ, मत जा ये घर छोड़कर। कब आएगी माँ? आऊंगी तेरे पास, बहुत जल्द आऊंगी। ये इंतजार करता रहा, आज आएगी माँ, कल आएगी, परसों आएगी, नहीं आएगी। चली गई छोड़कर मेरी माँ मुझे। एक बच्चे की जिंदगी में उसकी माँ की अहमियत क्या होती है मैं जानता हूँ। मालिक न करे किसी बच्चे की माँ बचपन में मर जाए। ये हमारा कालीचरण कसाई बाप जो मजदूरों को कपड़ा दिया करता था, वही कपड़ा, खाना बिल्कुल नहीं। बस जब माँ की याद आए कोने में बैठ कर रो लेता था फूल कली। और आज वही बात मेरे बच्चों पर आ गई। अचानक जब तुमसे मुलाकात हुई, तुमने देखा तुम रो रही हो, परेशान हो, कौन हो, तुम्हारी हकीकत क्या? मैंने नहीं पूछा, सिर्फ इतना कहा कि फूल अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो बड़ी अच्छी बात होगी। मैं जान गया कि ये लड़की परेशान है और तुमसे शादी कर लिया। पहली बार जब घर में आई, तुम्हारे हाथों से खाना खाया, तब जाके पता चला लोग शादी क्यों करते हैं। सुख क्या मिलता है औरत का? बेटा शुभम पैदा हो गया, सारे गम को भूल गया। मालिक ने दूसरा बेटा दे दिया और आज इन्हीं बच्चों की मारने की बात चल रही है फूल कली कि अगर तू मेरे घर में रहा तो इस घर को मैं शमशान घाट बना दूंगा। नहीं फूल कली, मैं अपने बच्चों को मरते नहीं देख सकता, बहुत प्यार करता हूं। अगर तुम कहो तो मैं तुमसे एक बात बोलूं। बोला ना, जो बात मैं कहने जा रहा हूँ तुम्हें मानना जरूर होगा। काहे न माना, आज तक कोनो बात तो इनकार करे। सुनो, बात को मेरी
कमाऊंगा, ज्यादा पैसे मिलेंगे और बेटे शुभम की पढ़ाई भी हो सकेगी। अभी अभी बच्चा पैदा हुआ है, तुम्हें भी खाने पीने की जरूरत पड़ेगी। सिर्फ इतना कह दो कि मैं चला जाऊं बस। नहीं, कैसे कह गई हम? कैसे कह गई हम? आखिर हम तो उससे अलग कबू नहीं रही बाटे। अब तू कसाबी हिया बाटे। हमारी बात सुन। हाँ तो हमारे आंखी के सामने रात रहा, चाहे पैसा कम मिल रहा तो सुकून रहा। नहीं, मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं चला जाऊं। तुम हमारी जिंदगी भूल करी खाए जाता फिर जाना होगा हमें, क्योंकि मैंने अपने बात से ये बात कहा कि मेरा बेटा पढ़ेगा लिखेगा, भीख नहीं मांगेगा। मैं नहीं हर बात ये सोचता कि बच्चों को पढ़ा लिखा कर कुछ बनाएंगे। सारी जिंदगी बीत गई सिर्फ इस लुंगी में हमारे बच्चे भीख नहीं मांगेंगे। नहीं, बच्चों की जिंदगी को बनाना बाप का काम है और वो काम मैं करूंगा। सिर्फ कष्ट इस बात का है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ और कभी शहर गया भी नहीं हूँ, लेकिन जाऊंगा। नहीं, कैसे भी करके चला जाऊंगा। तुम अपना ख्याल रखना। हम अपना ख्याल रख ले, लेकिन हाँ कौसा भी तू कमाओ गवा नहीं बाटे। और एक बात अपने सुबह के पढ़ाई की, तो दोनों जन मिल के ही गाँव में मजदूरी कर पाए। नहीं फूलकली, तुम कोई काम नहीं करोगी। अपने लड़के के पढ़ाई ले, लेकिन तू हमसे दूर रहा। हम कैसे बर्दाश्त के पहुंचोगे? अरे बतावा। हाँ जाए मैंने तो कहा था जो भी लड़का बाटे हमारे नाट की। हाँ, एक लेके और अपने शुभम को लेके रहा भाई कहो। हाँ ये बात तुमने सही कहा। कहाँ जावे बतावा? हवेली छोड़कर कहीं भी चली जाना। अगर उस कतार का यह फैसला कि हमारे बच्चे दिखाई देंगे तो जाहिर में के मार देगा, तो ये भी मेरा भी फैसला है। आज के बाद ना तो तुम जाओगी ना बच्चे जाएंगे उस हवेली में, कोई नहीं जाएगा। हम इसका जुआन जरूर करेंगे। छोटे देखो, आज तक हमारा तुम्हारा रिश्ता नौकर और मालिक का था। बहुत छोटा सा था जब मैं तुझे अपने घर ले आया था और खुद नहीं खाया लेकिन तुझे खिलाया मैंने। बाबू की अपने डांट खाया लेकिन तुझ तक आज नहीं आने दिया। मैं तुझे ताना नहीं मार रहा हूँ, आज बात फंसने पर बोल रहा हूँ। आज एक गरीब से कुछ मांगेगा तो देगा भैया। हाँ आप कुछ मांगने की बात कर रहे हो भैया? हाँ, अरे आप एक बार कहकर तो देखो भैया। हाँ, अरे ये छोटे बात के लिए अपनी जान भी दे सकता है भैया। तेरी जान क्या करूंगा? जाननी चाहिए मुझे। क्या चाहिए? बेटे की तरह परवरिश किया था। तेरे पास एक छोटा सा घर है जो मैंने दिया था तुझे। हाँ भैया। आज मेरे बच्चों के रहने के लिए कोई जगह नहीं है साथी।
जोड़ते हैं। हमने कभी ये नहीं सोचा था कि हमारी जिंदगी में ये भी दिन आएगा कि हमारी फूलकली कहाँ रहेगी। सिर्फ कुछ दिनों की बात है, बेटे शुभम को और अपने भावजाई को अपने साथ रख लेगा। हाँ आप जाइए भैया, मैं आपसे वादा करता हूँ हाँ कि आज के बाद हमारी भाभी माँ और हमारा शुभ मुन्ना हमारे घर में रहेंगे भैया। हम तुम पे भरोसा करते हैं। ठीक है भैया। बेटा शुभम कुमार, हम कौशाम्बी शहर जा रहे हैं, तुम बड़े हो गए हो, कोई बात तुमसे छिपी नहीं है। अगर बेटा बड़ा हो जाता तो उसे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। हमसे सिर्फ एक बात का वादा करो कि तुम पढ़ने जरूर जाओगे। मुसीबत कितनी भी आ जाए तुम पढ़ाई नहीं बंद करोगे। बताओ अपने बाबू का सपना पूरा करोगे ना बेटा? पापा हाँ, लेकिन बोल, मैं आपके बगैर नहीं पाऊंगा पापा। मैं भी तेरे बगैर कैसे रहूंगा ये बात मैं नहीं जानता पापा। इस बेटे का एक पापा नहीं, तू उस बेटे के दिल से पूछो पापा। नहीं, कमजोर मत बना अपने बाप को और पहुंच गई आंखों से आंसू। तू क्या समझता है मैं किससे प्यार नहीं करता? रोना बंद करो, चूंकि आंसू सारे मजबूर इंसान को कर देते हैं। रो मत, चूंकि बचपन से लेकर आज तक मेरे आंखों में आंसू के सिवा कुछ नहीं बचा। तो ये मेरी दौलत है बेटा, घबरा मत, सब ठीक हो जाएगा। भैया हाँ, हमारे मोतीलाल चाचा जी हाँ, इसी वीरापुर के रहने वाले 10 रुपए दे रहे भैया, किराया खर्च रख लीजिए भैया। 10 रुपया, बहुत बहुत धन्यवाद। हौसला बढ़ाया भाई ने, कदर की है मेरे ड्रामे की। ये पैसा मैं क्या करूंगा, तेरी भौजाई को दे देता हूँ। फूलकली टाइम बहुत कम है, अब हम जाएंगे, अपना ख्याल रखना। चला जाता, बस इतना ख्याल रखना कि जब हम आए तो हमारे बच्चे हमारे पास होना चाहिए। जैसे तुम्हें छोड़कर जा रहा हूं, दवा समय से खाना। हम वादा करते हैं कि जल्द से जल्द पैसा कमा कर पहले तुम्हारे पास पैसे भेजूंगा, मैं खाऊंगा नहीं, ये हमारा वादा था। हम भूखे रह लेंगे फूलकली, लेकिन अपने बच्चों को भूखा नहीं रखेंगे। और तुम्हारे आंखों में कभी आंसू नहीं आने देगा, ये सुनील कुमार हमारा वादा रहा। सिर्फ तुम बच्चों की जिम्मेदारी रखना, हाँ जिम्मेदारी से रखना बस। ये पैसे फूल कर लो। सुना, अरे से पकड़ो तो सही। नहीं, ये हमार ख्याल रखे भैया, छोटू बाटे है, एक तू लेके जा, रास्ता में कुछ खाए ले। और एक बात, हाँ आज तक सुने कि परदेश कलेश होते स्वामी, अब जो भी हो जाए के बाद अपने फूलकली के, अपने सुबह के, अपने छोटे लेकर भूल तो न चलो। कैसी बात करती, भूलता तो उसे आदमी जिसे पहचान होती। तुम तो हमारी जिंदगी में, मैंने तुमसे शादी किया, ऐसी बातें कह करके हमें जख्म और न दो फूलकली, कभी नहीं भूल सकता। सिर्फ अपना ख्याल रखना बस। एक और इच्छा बैठे, बोलो।
जाता है हाँ। एक बार अपने लड़का को गोदी में ले लिया। कितना प्यारा है ना फूलकली। इसका नाम क्या रखा है तूने? कुछ नहीं, मैं सोचता हूँ इसका नाम राजू रख दूं, कैसा रहेगा? ठीक है। हाँ, जो इतना खूबसूरत है मेरा बेटा। अपनी माँ को तंग मत करना। आज हम परेशान हैं बेटा, क्या कर सकते हैं? जाना होगा हमें। अगर आज इस दुनिया में तेरी दादी जिंदा होती तो तुम सबको अपने सीने से लगा के रखती। माँ नहीं है ना, इस वजह से हम आज परेशान है बेटा। ये पकड़ो, इसे अपने पास रखो। छोटे हम जा रहे हैं, अपना ख्याल रखना। अरे जाने से पहले एक बार मुझसे बात तो कर ले। ए छोटे, ए भैया, लोगों ने सिर्फ तेरी कमेटी देखा, रोना नहीं। ये हंसेंगे जरूर। मेरे पास आ, आजा आजा आजा। हाँ नहीं है बेटा, इंसान को हालात से लड़ना चाहिए। रो मत। आखिर तू रोता क्यों है रे? क्यों रोता है बता? सब कुछ तो है तेरे पास, क्यों रो रहा? इसलिए भैया, हाँ, कि मैं कितना बड़ा भागा हूँ भैया। बचपन में माँ बाप को प्यार नहीं पाया, जब से अपना वो जमाना केवल आप माँ बाप का प्यार दी हुई है भैया। हाँ, आज हमें आप छोड़ के जा रहे हैं भैया। हाँ, आपके बगल में नहीं रह पाऊंगा भैया। रहने होगा छोटे, रहना होगा। क्योंकि मैं जा नहीं रहा, मेरी मजबूरी मुझे ले जा रहा। हाँ, एक आदत जरूर करेंगे। अगर मैं कौसाम्बी में जम गया तो सबको अपने साथ बुला लूंगा। घबराने की बात नहीं है। सिर्फ इतना वादा कर कि मेरी अमानत तेरे पास है, जब मैं आऊंगा तुझसे मांगूंगा जरूर। ठीक है भैया। ठीक है, जाते हैं फूलकली, अपना ख्याल रखना। अपना ख्याल रखना सुबह के पापा। और पहुंचे के बाद वहाँ पे चिट्ठी जरूर भेजते हैं कि हाँ हम सही सलामत पहुंच जाएगा। आपने अच्छे से ख्याल रखिया। कैस की उम्र तो हर ख्याल रखने वाला हम न रहते। समय से हमें खाना खाया। भाई तुम नहीं रहोगी, कौन ख्याल रखेगा? सही कहती है, लेकिन सब ठीक हो जाएगा फूलकली। कुछ बातें ऐसी होती जो जबान पे नहीं आती, क्या करें, हम मजबूर है। बस तुम अपना ख्याल रखना। बस आप लोग हमारे साथ चलिए घर पर हमारे। आप चलिए बाबी माँ, मुझे कुछ खाने पीने की इंतजाम करना है बाबी माँ। देर मत करो बाबी माँ।